स्टोरी बाय हर 2.0 अधूरा सुहाग। क्यों समर्थ बहू को कब घर लाएगा? अनूप चाचा ने खटिया पर लेटे लेटे ही सवाल किया। समर्थ उनको अनसुना करते हुए तेजी से पुराना कपड़ा हाथ में उठाकर आंगन में रखी मोटरसाइकिल पोंछने लगा। सब पर बोझ बनकर बैठे हैं, न घर बसाया न परिवार। अब पराई स्त्रियों की खबर न रखेंगे तो भला और क्या करेंगे? अपनी बहू की खोज खबर तक न ली। अब सबकी बहुओं की जानकारी चाहिए। पर उद्देश्य कुशल बहु तेरे बड़बड़ाते हुए बाइक साफ करके वो नौकरी पर चला गया। अनूप चाचा भी अपनी इस उपेक्षा पर मुस्कुराकर मौन रह गए। शायद उनका यही एक मात्र प्रायश्चित था। कभी श्रवण कुमार कहे जाने वाले अनूप मुंह से निकली बात नहीं, पत्थर की लकीर मानी जाती थी। सादो बाह असील की सपने हूँ में छुई जाए, आप निभावे जरम भर लकड़न ने कहीं जाए। रघुकुल की रीत की तरह बात के धनी अनूप के वचन की लोग गारंटी लेते थे। कहते थे बंदूक की गोली बदल सकती है, पर अनूप की बोली नहीं। किसे पता था कि यही आन एक दिन उसका जीवन यूं तहस नहस कर देगी। अब फौज से रिटायर अनूप की जगह पराई इच्छा पर निर्भर रहने वाले बोझ से अधिक न थी परिवार में। वो जब तक खर्च करते तब तक जरूरी होते, और धीरे धीरे कब गैर ज़रूरी हो जाते वो खुद ही नहीं जान पाते। चाचा की जिम्मेदारी रोटी पानी सबको बोझ लगता, पर चाचा को कोई कभी बोझ ना लगा। वो हर सिंगार के पेड़ के नीचे पड़ी टीन के नीचे ही लेटे रहते। उनकी खटिया और वो जगह ही उनकी दुनिया थी। ज़मीन पर पड़े फूल और चाचा में कभी कभी उसे बड़ा साम्य लगता। अघोरी थे पूरे गृहस्थ होकर भी सन्यासी। रात को जब समर्थ घर लौटा तो आग तापते अनूप ने उसे अपने पास बुला लिया और समझाते हुए कहा, बात मान ले, गुस्सा थूक, जाकर बहू को घर ले आ आपने। समर्थ ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, भुगत तो रहा हूँ आपकी बात मानकर। अगर उस दिन मंडप से उठ जाता तो आज ठाठ से दूजा ब्याह कर चैन से जी रहा होता। फिर व्यंग से बोला, समझा भी कौन रहा है मुझे आप, जिसका घर द्वार कभी बसा ही नहीं। सही चोट किए हो भतीजे। लौह पुरुष माने जाने वाले अनूप चाचा आज सिर झुकाए आंखें आंसुओं से सजाए बैठे थे। का है कि हम नहीं चाहते हैं कि इस आंगन में एक दूसरा अनूप और बने। अगर तुम्हें किसी की अधब्याही लड़की छोड़ना पौरुष लग रहा है तो ना मानते हमारी बात। कौन सा हमने दुनाली लगा दिए थे तुम्हारी कनपटी पे। कहते कहते फौलाद से अनूप काका उस पल में भीतर और बाहर दोनों ओर से मोमबत्ती से पिघलने लगे। समर्थ अपने जीवन में पहली बार उनका ये रूप देखकर पसीज उठा। उन्हें सीने से लगाते हुए बोला, बुरा मत मानो चाचा, मेरा आपका दिल दुखाने का मन न था। 6 फुटा फौजी जिसने दुश्मन की गोली से खौफ न खाया, वो बोली से दहल गया। समर्थ, मुझे भी तेरी चाची बड़ी प्यारी थी, पर उसमें बड़ी ऐंठ थी और मुझ में अपनी बात की टेक थी। न श्रवण कुमार तो बन लिया अपनी माँ का, पर उसका पति ना बन पाया। बस अपनी बात का धन ही हाथ लगा मेरे। वो होती तो हम एक दूसरे का सहारा होते, परिवार होता। आज बुढ़ापे की दहलीज छूने जा रहा, मगर क्या जीवन है मेरा दूसरों पर बोझ हूँ। अनूप चाचा के दिल का फोड़ा आज उसके सामने फूटा था। मवाद ज्वालामुखी के लावे सा बह रहा था। समर्थ ने सपने में न सोचा था कि हंसमुख चंचल नदी से बहने वाले अनूप चाचा के मन में तलहटी में इतनी दुख की गाद जमी होगी। उसने
उन्हें जी भर कर रोने दिया। चाचा के मन का ज्वार अब मंद पड़ चुका था। वो खुद को संयत करके बोले, समर्थ, जो गलती मैंने की है उसे तू मत दोहराना बेटा। गलती कैसी गलती चाचा? उसने हैरानी से कहा। अनूप चाचा उस पल में न जाने कितने बरसों पीछे लौट गए। शून्य में देखते हुए बोले, मैं अपने विवाहित जीवन की रत्ती रत्ती बात अपनी माँ को बताया करता था। आज्ञाकारिता के बेताल ने कभी भी मेरी पीठ से उतरना मंजूर ना किया। मेरी माँ ने मुझे इतना प्यार दिया, मुझ पर इतना ज़्यादा अधिकार किया कि मुझे अपनी छाया के बाहर निकलने ही ना दिया। माँ की जिद में उसे देश निकाला दे दिया। अगर समझाया होता तो आज अमरवेल सा दूसरों की गृहस्थी पर ना पल रहा होता। वो घर में होती तो आज तेरे भाई बहन तेरे जितने होते। जीवन साथी की ज़रूरत इस उम्र में सबसे ज़्यादा होती है। समय रहते आंखें खोल ले।